बढ़िया मॉडल बता रहा हूं। इस मॉडल का अंत में आप उसका एक चित्र निकाल लेना और जिंदगी उस मॉडल के ऊपर आपको बनाना है। मैं आपके सामने एक मॉडल पेश कर रहा हूं जो बहुत रिसर्च करके हमने ये इंडस्ट्री में बहुत रिसर्च करके, किसी और ने नहीं किया, बहुत रिसर्च करके हमने ये इंडस्ट्री का एक मॉडल बनाया है। और ध्यान से इस मॉडल को सुनिए और उसके बाद उसका एक फोटो निकालिए और उसको स्टडी कीजिए आने वाले दिनों में। और ये मॉडल का नाम है द मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ द नेटवर्कर। मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए नेटवर्कर। कहते हैं एक नेटवर्कर को अपने को मैच्योर करना पड़ेगा। जब हम वो टीचर को लाते हैं उसे एक स्टेज से दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज में उस टीचर की मैच्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए उसको बोलते हैं मैच्योरिटी कंटिन्यूम। कंटिन्यूअसली उसकी मैच्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ अ नेटवर्कर का मतलब है कि कंटिन्यूअसली अपने को वो नेटवर्कर की कलाकारी को बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग ने 4 स्टेज रखा है मैच्योरिटी का। पहला स्टेज का नाम है जहां वो टीचर हमारे ऊपर, यानी मैं अगर उसका अपलाइन है तो वो टीचर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद मेरे को उसको को डिपेंडेंट बनाना है, यानी कि अभी थोड़ी बहुत टीचर को समझ आ गई है तो थोड़ा वो खुद का भी कर लेती है। पहला तो वो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, उसको कुछ नहीं मालूम व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, मीटिंग कैसे करना है, बोलना क्या है, प्रोडक्ट कैसे पेश करना है, स्कीम कैसे बताना है, अपना जो स्कीम है जो भी है वो टीचर को कुछ नहीं मालूम, वो डिपेंडेंट होती है। थोड़े दिन के बाद वो टीचर 6 महीने के बाद अपने ऊपर थोड़ा डिपेंड करती है और थोड़ा खुद के ऊपर डिपेंड करती है। तो टीचर अभी को डिपेंडेंट मैच्योरिटी पे आ गई है। उसके बाद टीचर 3 साल से 25 साल का जो पीरियड होता है उसमें टीचर इंडिपेंडेंट हो जाती है। अगर आपने वो सब किया जो टीचर के साथ होना चाहिए तो वो इंडिपेंडेंट होगी, नहीं तो वो जिंदगी भर 10 साल के बाद भी डिपेंडेंट ही रहेगी। और लास्ट का मैच्योरिटी स्टेज है, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है टीचर अब उस बुलंदियों पे पहुंच गई है, वो चौथे लेवल पे पहुंच गई। सिग्निफिकेंस, आपको याद है मैंने कहा था 4 स्टेज होती है। एक होता है सर्वाइवल स्टेज, एक होता है सर्वाइवल स्टेज, एक होता है स्टेबिलिटी स्टेज, एक होता है सक्सेस का स्टेज और एक होता है सिग्निफिकेंस का स्टेज। और टीचर चौथे स्टेज पे अगर पहुंच जाती है इसका मतलब है इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंस उसने हासिल कर दिया है। और अब वो सभी के लिए काम करती है, पूरी संस्था के अंदर सभी टाइप की टीम के लिए काम करती है, खाली अपने टीम के लिए नहीं काम करती, सभी टाइप के लिए। बड़ा गेम अलग है माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा गेम अलग है। तो टीचर की 4 मैच्योरिटी होती है। अब हम एक और चीज पढ़ाना चाहेंगे कि एक टीचर का जो अप्रोच टू सेलिंग होता है, जब वो डिपेंडेंट होती है उसका अप्रोच टू सेलिंग, वो सेलिंग का अप्रोच कैसा होता है। वो लोगों को जाके बोलती है आप खरीद लीजिए, मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाने का था। वो रिक्वेस्ट करेगी डाउन लाइन को, जो प्रोस्पेक्ट है उसको रिक्वेस्ट करेगी कि आप खरीद लो मेरा चीज या आप जुड़ जाओ। वो रिक्वेस्ट करेगी, वो भीख मांगेगी। और ये जो को डिपेंडेंट होता है ये इन्फॉर्म करेगा अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसका जो अप्रोच टू सेलिंग है, बस जाते ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताने चालू कर देते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ना, ये मैच्योरिटी पे पहुंच गए जहां पर ये इन्फ्लुएंस करते हैं और परसुएड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और प्रभाव पैदा करते हैं और उनको खरीदने के लिए लगाते हैं। और ये जो इंटरडिपेंडेंट का जो स्टेज होता है, इसमें आप अपने आप को जबरदस्त तरीके से एक महान इंसान का पोजीशन में आप अपने आप को ठहराव ला के बताते हैं। पोजीशनिंग सॉल्यूशंस बोलते हैं इसको। और ये जो टीचर होता है जब वो डिपेंडेंट होता है, इसका सेलिंग स्टाइल क्या है, आस्किंग और बेगिंग। और यहाँ पर सेलिंग स्टाइल क्या है, टेलिंग। और यहाँ पर सेलिंग स्टाइल क्या है, सेलिंग। और यहाँ पर सेलिंग स्टाइल क्या है, क्रिएटिंग वैल्यू। यानी ये वो इंसान, ये टीचर अब इंटरडिपेंडेंट स्टेज पे पहुंच गई है जहां पर वो लोगों को डायरेक्शन दे सकती है, कॉन्फिडेंस दे सकती है, काबिलियत बढ़ा सकती है और गारंटीड रिजल्ट पैदा
पैदा कर सकती है। तो ये सेलिंग का स्टाइल आपको, ये टीचर को मैच्योर करना पड़ेगा। टीचर को क्या चीज ड्राइव करता है? जब टीचर डिपेंडेंट होती है तो सर्वाइवल, बस कैसे भी करके 10-20-25 हजार रुपया कमाना वो टीचर का अहम हिस्सा बन जाता है। सर्वाइवल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 0 to 6 महीने का पीरियड होता है। अगर इस पीरियड में हमने उस टीचर को सही चीजें नहीं सिखाया तो ATD हो जाएगा। ATD का मतलब है एनी टाइम डेथ हो जाएगा, टीचर की मौत हो जाएगी 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर हमने टीचर को बराबर सिखाया तो टीचर स्टेबिलिटी स्टेज में चली जाएगी। ये 6 से 3 साल का है। और अगर यहाँ पर सही चीजें नहीं पढ़ाया तो एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल हो जाएगा। ATRS का मतलब है एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल। और ये जो स्टेज है इंडिपेंडेंट, यहाँ पर वो टीचर को क्या ड्राइव करता है? सक्सेस ड्राइव करता है, अचीवमेंट ड्राइव करता है। और 3 से 25 साल का ये पीरियड है। अगर सही चीजें हमने टीचर को नहीं सिखाया तो एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में ये जो स्टेज है, ये 25 साल के ऊपर, ये इंडस्ट्री का बादशाह बन जाते हैं, रानी बन जाते हैं आप ड्राइविंग, ये टीचर का प्रोस्पेक्ट जब वो डिपेंडेंट होता है, कौन होता है? क्लोज और नेचुरल मार्केट। लेकिन नेचुरल मार्केट में भेजने के पहले, अगर नेचुरल मार्केट यानी मामा, चाचा, अंकल, आंटी, दोस्त, यार, इनके पास भेजने के पहले टीचर को अगर 10 चीजें नहीं सिखाई कि कैसे अपने जानकार लोग अपनी मारते हैं और हमारी एंथुसियाज्म और जुनून और पागलपन को मार देते हैं, क्योंकि हमारे को जो रिलेटिव्स है, हमारे को जो जानते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे को तकलीफ पहुंचाते हैं पहले 6 महीने में। यानी कि पहली बात तो जानकार आदमी के पास टीचर को भेजना ही नहीं चाहिए। और अगर भेजा भी तो उसे ऐसा पट्टी पढ़ा के, ऐसा सिखा के भेजना चाहिए कि अगर उसके मामा ने कुछ बोल दिया तो मामा का मर्डर कर देवे। और अगर किसी ने उसको अगर कुछ भी गलत बता दिया तो वो फिर भी पकड़ के रह सके, ऐसा हमें उसे बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रोस्पेक्ट जो होता है डिपेंडेंट लोगों को, इनका प्रोस्पेक्ट होता है नेचुरल मार्केट। आगे जाने के बाद जब वो को डिपेंडेंट होती है तो नेचुरल मार्केट को एक्सटेंड करके जो नेचुरल मार्केट से जो आगे मार्केट है उस तक वो टीचर पहुंच जाती है। अगर सही सिखाओगे तो नेचुरल मार्केट से रेफरल मार्केट में पहुंच जाएगी। और भी सही सिखाओगे तो टीचर को ढूंढते हुए गांव-गांव से लोग आएंगे कि आपके बारे में सुना है, आप लोगों की जिंदगी बनाते हैं, ये कंपनी में आप 20 साल से बैठे हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब रोज सुबह 100 आदमी लाइन लगा रहा है तुम्हारे सामने कि तुम्हारे साथ जुड़ना है। ये स्टेज होगा सिग्निफिकेंस का, और ये स्टेज तुम बता सकते हो और बना सकते हो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये जो डिपेंडेंट टीचर है उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? कोपिंग यानी वो जिंदगी को जीती कैसे है, संघर्ष कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे ढूंढती है। तो पहला स्टेज में वो इनएक्टिव होता है, टीचर इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब है वो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रही है। मतलब मार्केट में गई, किसी ने बोला तुम्हारा भाव ज्यादा है, वो सुन के आ गई। अगर किसी ने बोला हमको नहीं करना है तो वो सुन के आ गई। वो इनएक्टिव होती है, वो पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, जानती नहीं है। वो अगर आपने उसको छोड़ दिया बिना पढ़ाई लिखाई कराए तो वो इनएक्टिव रहेगी। इसके बाद जब वो को डिपेंडेंट होता है वो रिएक्टिव बनेगी। रिएक्टिव का मतलब है किसी ने बोला भाव ज्यादा है तो फिर घर में आके वो 10 रीजन ढूंढेगी कि आज के बाद जब ये मैं सुनूंगी तो इसका मैं आंसर क्या दूंगी। तो वो रिएक्टिव बनती है। पहले केस में तो कुछ भी हो जावे, वो अपने आप में कोई परिवर्तन ला ही नहीं रही है। ये सेकंड स्टेज में अगर उसने कुछ सुना तो उसके ऊपर उसने कुछ अमल किया या पढ़ाई लिखाई किया। और ये थर्ड स्टेज को बोलते हैं प्रोएक्टिव स्टेज ऑफ द टीचर। जब टीचर प्रोएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव का मतलब है उसको मालूम है कि मार्केट में जाएंगे तो ये ऑब्जेक्शन मिलेगा, ये तकलीफ आने वाली है, ये चिंता आने वाली है, मेरे लोगों को ये चिंता आने वाली है, मुझे ये तकलीफ आने वाली है। और इसके लिए प्रोएक्टिवली पहले ही तैयारी करके अपने आप को एकदम सॉलिड प्रिपेयर करती है, इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। और एक वो होता है जिसने हर हाल में हर काल में जीतने की कलाकारी हासिल कर ली है। एडेप्टिव सेल्स पर्सन बोलते हैं इसको, एडेप्टिव नेटवर्कर। यानी अभी कोविड आ गया तो टीचर ने धंधा चालू कर दिया जूम में। कोविड आ गया तो टीचर ने जूम में धंधा
चालू कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट टीम में चालू कर दिया, जूम मालूम भी नहीं था। टीचर एडेप्टिव बन जाती है। वक्त जैसा बदलता है, दुनिया जैसी बदलती है, वक्त में जो परिवर्तन आ रहा है, कोविड ने जो हमारी इंडस्ट्री को उल्टा करके रखा है, तो टीचर एडेप्ट करती है नई टेक्निक्स, नया टेक्नोलॉजी, नया तरीका, और वो टीचर पुराने चीजों को छोड़ देते हैं। यही सिग्निफिकेंस होता है। ये वो लोग होते हैं कि वक्त के साथ एडेप्ट हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी तो काम बंद करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप एडेप्टिव नहीं है। आप में से कई लोगों ने जूम में काम नहीं चालू किया, आप रोके हुए हैं कि भैया लॉकडाउन खुलेगा, और नहीं खुला 3 साल तो तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बनना है एडेप्टिव। आपको बनना है एडेप्टिव, और ये है द मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए नेटवर्कर। और अब देखिए, टीचर जब डिपेंडेंट होता है, इसका डेवलपमेंट नीड क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो टीचर जो है लो कॉम्पिटेंस है, लो कमिटमेंट है। टीचर में काबिलियत भी कम है और कमिटमेंट भी कम है। इसके लिए सबसे ज्यादा इनपुट और सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क ये पीरियड में 0 to 6 मंथ्स में होना चाहिए। 0 to 6 मंथ्स में होना चाहिए। लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट होता है। इसके लिए टीचर के ऊपर अपने बहुत काम करेगा। मैं उसका अप्लाई हूं तो मैं उसके ऊपर जान लगा के काम करूंगा। किस किस चीजों के ऊपर? लीडरशिप के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर, सिग्निफिकेंस के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर मैं सब करूंगा। अब टीचर हो जाती है, अगले लेवल पे आ जाती है, थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंस आ जाती है, थोड़ी बहुत उसमें कमिटमेंट बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं सम कॉम्पिटेंस और सम कमिटमेंट। अब एक स्टेज आता है जहाँ टीचर और ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाती है और ज्यादा कमिटेड हो जाती है। यहाँ पर उसको जो इनपुट देना है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और बाद में टीचर उस लेवल पे पहुंचती है, हाई कॉम्पिटेंस, हाई कमिटमेंट, और ये लेवल तक हमें लोगों को पहुंचाना है। इसीलिए हम बोलते हैं ये टीचर का मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए नेटवर्कर। और देखिए यहाँ पर क्या डायलॉग लिखा है ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर, द सक्सेस ऑफ एन MLM ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइज इन एनेबलिंग द पीपल इन डेवलपिंग एडेप्टिव कैपेबिलिटी। यानी MLM में ट्रेनिंग, यानी आप अगर अपलाइन है, आपका पूरा ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए, आपका पूरा ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए कि उस टीचर के अंदर एडेप्टिव कैपेबिलिटी और ये सारी क्वालिटियां उसमें स्टार्टिंग से बिल्ड होने चालू कर देना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, और इसीलिए शिफ्ट इन द वे वी डेवलप नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, ए नीड फॉर अ फुल 360 डिग्री अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। इस इंडस्ट्री में अब अगर सरवाइव करना है तो आपको 360 डिग्री कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और इसीलिए आज के बाद आपका ट्रेनिंग की गहराई, आपकी पढ़ाई की गहराई, आपकी समझ की गहराई और आपकी इनपुट की गहराई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इसका जल्दी से एक चित्र निकाल लीजिए, फोटो निकाल दीजिए। ये आप बढ़िया सा लेमिनेट करके अपने छाती पे लगाइए, अपने बाथरूम में लगाइए, अपने बेडरूम में लगाइए, अपने ऑफिस में लगाइए। ये मॉडल के ऊपर आने वाला 25 साल आपको काम करना है। अभी तक की मेरी बात अगर समझ में आई तो जल्दी से बोलिए यस।